नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 14 खेल दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद। विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला था, यानी एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा था कि स्कूल में। कल अध्यापिका जी खेल प्रतिभागियों का चुनाव करेंगी, यानी जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनका सिलेक्शन करेंगी। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो उठे, बहुत अधिक खुश हो गए। पर अभिषेक के मुंह पर उदासी के बादल छा गए, वो बहुत अधिक डिप्रेस हो गया। छुट्टी के समय उसके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, फिर उदास क्यों, फिर क्यों परेशान हो? सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था, यानी चैंपियन थे वो। तुम तो इस बार भी जीतोगे, इस बार भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और क्या, तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त किया था, यानी हरा दिया था, फिर क्यों परेशान हो? तो इस तरह से सारे दोस्त बोल रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह तो ठीक रहे हो, पर पिछले साल की तक जीतने के लिए मैंने प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास करता था। जब से पिछले जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे प्ले स्टेशन और मौसा जी ने आईफोन उपहार में दिया है, यानी गिफ्ट मिला है उसे बर्थडे पर, तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जाता, यानी प्ले ग्राउंड में नहीं जाता, और जब समय मिलता है तब उन्हीं से खेलने लग जाता हूँ। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाऊँगा या नहीं। अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, कौन प्लेग्राउंड में जाता है, जब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध हैं। हिमांशु ने अभिषेक से कहा, यानी बहुत सारे गेम्स जो हैं वो हमको मोबाइल पर ही मिल जाते हैं। अगले दिन खेल दिवस प्रतिभागियों को चुनने के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलवाया और नियम समझाते हुए खेल भी खिलवाए। प्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए, लेकिन फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी और ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू करी। उसमें भी वे सब परास्त हो गए, यानी हार गए। उसके बाद अध्यापिका जी ने रस्सी कूद, बाधा दौड़, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताओं के लिए बच्चों का चुनाव किया। अभिषेक और उसके मित्र इन सभी खेलों में भी फिसड्डी रह गए, यानी पीछे रह गए, हार गए। किसी भी खेल में न चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए और अभिषेक तो जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर अध्यापिका जी उसके पास आई और उसके रोने और हारने का कारण पूछा। तो अभिषेक जो है, जो लास्ट ईयर को चैंपियन रहा था, वो सभी प्रतियोगिताओं में हार गया, तो उसे रोना आ गया। उसके दोस्तों ने बताया कि आजकल हम खेल के मैदान में खेल का अभ्यास करते हैं, घर पर ही वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, ये सब चीज़ें मनोरंजन तो कर सकती हैं, पर इनसे स्वास्थ्य व प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। यानी ये जो सभी गेम्स हैं, इसके अंदर आप फिज़िकली कोई वर्क नहीं करते हो, इसीलिए आप इससे आपको एंटरटेन तो कर सकती हैं, लेकिन आपको इससे हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। खेल जिसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, क्या बंद कमरे में एसी चलाकर, पॉपकॉर्न खाते हुए, कंप्यूटर आदि पर खेल खेलते हुए वह भाव हम महसूस कर सकते हैं? यह तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भर जाने का अनुभव करें, जो किसी भी हाल में संभव नहीं। तो अध्यापिका जी हैं, वो बता रही हैं कि आपको गेम का असली मज़ा कहाँ पे आएगा, जब आप अपने प्ले ग्राउंड के अंदर जब आप खेलने के लिए जाते हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सिर दर्द, तनाव, सुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में ही आंखों पर चश्मा लगवा देता है। बच्चों, मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना,
परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं, जिससे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, हम टीवी, मोबाइल और प्लेस्टेशन पर न खेलकर खेल के मैदान में पसीना बहाएंगे, स्वास्थ्य व खुशियाँ पाएंगे। अगले साल खेल प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। तो इस तरह से जो टीचर है वो बोलती है कि आपको प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए, जिससे आपको, आप हारोगे या जीतोगे उससे आपको जो प्लेइंग स्पिरिट है वो आती है, आप एक दूसरे को हेल्प करना सीखते हो, आपको ये पता चलता है कि अगर आप हार गए तो किस तरह से उसको टैकल करना है। तो ये सभी भावनाएं भी आप साथ में सीखते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।